सत्संग के माध्यम से शास्त्र अनुकूल भगति मार्ग बताया संत रामपाल जी महाराज। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील के पिंडवाड़ा शहर के श्री मोहिनी देवी भुरमल अग्रवाल धर्मशाला उदयपुर रोड पिंडवाड़ा में एक दिवसीय विशाल सत्संग समागम व निशुल्क नामदान का आयोजन हुआ। विश्व कल्याण के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज विश्व के हर प्राणी को सुख शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए रात दिन आध्यात्मिक सत्संग घर बैठे ही पहुंचा रहे हैं। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील के पिंडवाड़ा शहर में सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति सतगुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करके हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार साधना करता है तो उसे परमात्मा से आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही उस साधक को पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसी क्रम में दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग हर गांव हर शहर में हो रहे हैं। सत्संग का एक ही उद्देश्य है, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। समाज में फैल रहे सभी आडंबर, हर प्रकार का नशा, दहेज प्रथा, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बलात्कार, मर्डर जैसे कई अपराध पर रोक लगेगी। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने मात्र से ही मन में जो विकार होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। संसार में सत्संग तो बहुत होते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में प्रमाण देकर सत्संग बताते हैं। ऐसे आज तक ना तो कहीं सत्संग हुए हैं और ना ही कहीं देखे हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में प्रमाण देकर हर ज्ञान को बताते हैं, पूर्ण परमात्मा की जानकारी बताते हैं। परमात्मा से मिलने वाले हर प्रकार की सुख सुविधा की जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं को मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताते हैं। स्थानीय सेवादार बाबूलाल सेन एवं बाबूलाल परमार ने बताया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा निशुल्क दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सत भक्ति द्वारा मनुष्य का पूर्ण रूप से जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। इस कार्यक्रम में आनंद डांगी, सुरेश मीणा, पृथ्वी सिंह, मोहन लाल, प्रवीण डांगी, जोरा राम, भंवर लाल, रणछोलाल, रतन देवी, सुगना कुमारी, जमुना देवी, शांति देवी आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लावा तोड़ के खावे और अपना भक्ति करे दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया और उसको दिक्कत नहीं है, ना ढंग से खा रहे, ना वो डरता है, ना जगह से बैठ कर किसी से बात करे, ना हंसे। तो मैंने सोची में फिर उसकी शादी के लगी, शादी करते तेरी बोला मैं शादी ना कराता, कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खा बताई करेगी, और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तो उसने सोची भाई चलो उसकी अपनी तो डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से तो डेट था उसने फिक्स कर। उसने सोचा कि 2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात में लगी तो आ गया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए।
उसने सोचा आज फिर दिखाऊं। वो फिर गया उन पापिष्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नौना बताई कि आपने पहले नौ बता रखी थी, अगली फिर भाई बता दे। भाई 70 वर्ष जीवेगा तो बच्चा, तेरी उम्र 70 वर्ष की। वापस आया, गुरु जी के चरणों में पड़कर बड़ी तरह रोए तो कहे, भगवान जिसे सुने जिनसे पाए तुम तक नहीं। भगवान मेरी उम्र 27 वर्ष की थी, खड़ा होकर रो और बता रहे 27 साल के बाद उसने ब्याह करवाया और ईमते जी गए। कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया, मुझे होगी 70 साल की केवल उससे भगवान कुत्ते बाग आए। तो कुछ आत्माओं परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सुख करे, सुख में करे ना कोई, अज्ञा सुख में सुमन करे दुख का एक होए। अब सुख हो गया तो वो भगवान छोड़ गए। तो ऐसे भी नकम्मे हैं हम, अभी न दुखों के योग्य हैं, लेकिन समर्थ ही होता है। उसने अपनी समर्थता दिखा दी तो वेद बताते हैं। कोई कीर्तन फंसा रखा, कोई कीर्तन हो रखा, कोई वैष्णो देवी पता बेचारे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सारा समझा रहा है, कोई बाला जी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा और उसके ये सुख अवश्य मिलेगा। चर्चा करते करते गए तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ कर नीमा स्नान करके बाहर आई। फिलहाल तारा तालाब के घाट से उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था, और नीमा के स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर कर, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो, और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, तो बिल्कुल पागल हो गई बच्चों के मोह में। अब तो जो सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष करे, कुछ सबर करे, तो फिर जो सुखे लगी, देखो देखो सामने। अब उसने सोचा देख तो लो या पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरह को संकेत कर रही थी ध्यान से देखा तो सचमुच कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आओ देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच तो बालक है, डूब जाता तो तुमने बता दिया। अब वो बच्ची को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपकी अपनी दासी की पुकार सुन ली और कितना सुंदर बालक दे दिया। सीने का लगा जो प्यार करे और सौ शुक्र मना शंकर भगवान की। KMS न्यूज सिरोही राजस्थान से ब्यूरो चीफ मीना देवी हेमसिंह की रिपोर्ट।